चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाखों वर्कर्स के लिए खुशखबरी, कोरोना से हो गई मौत तो माँ, पत्नी, बेटा बेटी सभी को मिलेगी पेंशन। इस साल पहली बार दुबई में होगी नीट यूजी परीक्षा 2021। 12 सितंबर को है एग्जाम, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों ने 2 अगस्त से फिर से स्कूल खोलने का किया ऐलान। एमपी सरकार का फैसला, राज्य में आज से गर्भवती महिलाओं को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुस्लिम युवकों ने पढ़ी नमाज, इलाके में तनाव, 15 लोगों पर केस दर्ज। चीन के चारों ओर मिसाइलों की मजबूत दीवार खड़ी कर अमेरिका ने कसी ड्रैगन की नकेल। मौसम विभाग की चेतावनी, 24 से 26 जुलाई तक देश के कई इलाकों में गिरेगी बिजली और होगी भारी बारिश। पेगासस विवाद के बीच पीएम मोदी से मिलेगी ममता बनर्जी, सोमवार को पहुंच रही दिल्ली। पेगासस पर बोले राहुल गांधी, सरकार ने जो किया वह राजद्रोह, गृह मंत्री दे इस्तीफा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन सस्पेंड, आईटी मंत्री से पेपर छीनकर की थी बदसलूकी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वाहन के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ट्रांसफर माना जाएगा। सीएम गहलोत की डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी, कहा तेजी से फैलता है यह खतरनाक वेरिएंट, सावधानी बरते लोग। राजस्थान में अब कर चोरी की सूचना देने वाले को मिलेगी 1 से 25 लाख रुपए का इनाम, जानिए क्या है योजना। हरियाणा से जल विवाद में दिल्ली सरकार की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने चेताया ऐसी अर्जी दाखिल करना बंद करें। अयोध्या से योगी सरकार पर बरसे सतीश चंद्र, ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का वक्त आ गया। देश में बीते दिन 35,000 से ज्यादा आए नए कोरोना केस, 483 संक्रमितों की मौत। एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, पटाखों की बिक्री से बैन हटाने की मांग। सितंबर अक्टूबर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, जाने एम्स निदेशक ने क्या कहा। 26 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, 172 विधायकों ने लगवाया कोरोना टीका। ट्विटर ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में किए बदलाव, 19 अगस्त से होंगे लागू। 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े कई नियम, आम आदमी पर होगा सीधा असर। पेगासस जासूसी मामले के खिलाफ जयपुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बारिश से प्रभावित महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से 36 की मौत। आईसीएसई और आईएससी 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट आज 3 बजे होगा घोषित। राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, सरकार जारी करेगी गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन सस्पेंड, आईटी मंत्री से पेपर छीनकर की थी बदसलूकी। जी हां, राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से बदसलूकी करने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सांसद शांतनु सेन को इस बाकी बचे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन की बदसलूकी पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति है और वही संस्कृति वो संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह की हिंसा की है, उसी संस्कृति को आज वे संसद में ला रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों ने 2 अगस्त से फिर से स्कूल खोलने का किया ऐलान। यहाँ देखें लिस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के घातक परिणाम को देखते हुए लगभग सभी राज्यों ने स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। वहीं अब जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ ही कई राज्यों ने फिर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। कई राज्यों में हायर क्लासेज के लिए स्कूल खुल भी चुके हैं और वहीं कई अन्य राज्य से स्कूल
खोलने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 2 अगस्त से फिर से खोलने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं कक्षा तक के रेजिडेंशियल और आंशिक रूप से रेजिडेंशियल स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को 2 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। बिहार में आंशिक अनलॉक राज्य में 6 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस तारीख के बाद ही राज्य में कुछ और छूट प्रदान की जाएगी। इन छूटों में कक्षा 1 से 10 के स्कूलों को फिर से खोला भी जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। इन राज्यों के अलावा पंजाब और ओडिशा राज्य की सरकारों ने भी आने वाले दिनों में स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी 24 से 26 जुलाई तक देश के इन इलाकों में गिरेगी बिजली और होगी भारी बारिश। जी हां, मौसम निगरानी एजेंसी के 25 जुलाई और 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी काफी व्यापक वर्षा होगी। IMD ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ खराब मौसम की भविष्यवाणी की है और मछुआरों को गहरे पानी में नहीं जाने की चेतावनी दी। IMD ने एक विशेष बुलेटिन में कहा, कम दबाव के प्रभाव में तेज हवाओं के साथ मौसम 25 जुलाई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी और इससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में 24 और 25 जुलाई के दौरान ओडिशा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े ये नियम, आम आदमी पर होगा सीधा असर। जी हां, 1 अगस्त से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। ICICI बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियमों को बदलने वाला है। इसके अलावा 1 अगस्त से रसोई गैस की नई कीमतें भी जारी होंगी। आइए जानते हैं 1 अगस्त से किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। ICICI बैंक के बदल जाएंगे ये नियम। दरअसल देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से बैंक के ATM से कैश निकालना महंगा होने वाला है। साथ ही चेकबुक के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। अगस्त से ICICI बैंक के ग्राहक अपनी होम ब्रांच से 1 लाख रुपए प्रति निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर 5 रुपए प्रति 1000 पर देना होगा। 1 अगस्त से बैंक हॉलिडे पर मिलेगी सैलरी। 2021 से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं रुकेगा, यानी तय डेट पर ही सैलरी और पेंशन का भुगतान हो जाएगा। सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी। 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीखों को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। देश में बीते दिन 35,000 से ज्यादा आए नए कोरोना केस, 483 संक्रमितों की मौत। जी हां, देश में 2 दिनों बाद फिर कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 से कम दर्ज हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 35,342 नए कोरोना केस आए और 483 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,740 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,881 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा बनी हुई है। कुल 4,05,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 42 करोड़ 54 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 54,76,000 टीके लगाए गए। लाखों वर्कर्स के लिए खुशखबरी, कोरोना से हो गई मौत तो मां, पत्नी, बेटा, बेटी सभी को मिलेगी पेंशन। जी हां, सरकार ने कोरोना क्राइसिस के बीच में कई तरह की राहत का ऐलान किया। पिछले दिनों सरकार ने ESIC पेंशन को लेकर नियमों में बदलाव किया था। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अगर किसी वर्कर की मौत कोरोना के कारण होती है और वह ESIC के अंतर्गत कवर है तो उसे ESIC पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी शामिल की गई है। आइए इस नियम के बारे में जानते हैं। ESIC स्कीम के तहत जो लोग जुड़े हैं उनके परिवार को कोरोना संकट के समय सहयोग देने के मकसद से नियम में यह तत्कालीन बदलाव किया गया है। नया नियम 24 मार्च 2020 से लागू किया गया है और अगले 2 साल यानी 24 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वाहन के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ट्रांसफर माना जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर आपने किराए पर गाड़ी ली है तो उसका बीमा भी ट्रांसफर माना जाएगा। अगर किराए पर लेने के बाद गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि अगर वाहन इंश्योर्ड है और उसकी एग्रीमेंट के तहत कॉरपोरेशन वाहन को तय रूट पर चला रहा है और अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी या कॉरपोरेशन या फिर वाहन मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत कॉरपोरेशन वाहन मालिक की तरह है, क्योंकि उस वाहन की कमांड उसके पास है, ड्राइवर या कंडक्टर उसके मातहत काम कर रहे हैं। ऐसे में वाहन के साथ बीमा पॉलिसी भी ट्रांसफर मानी जाएगी। पेगासस पर बोले राहुल गांधी, सरकार ने जो किया वह राजद्रोह, गृह मंत्री दे इस्तीफा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पेगासस को भारत और उसके संस्थानों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह राजद्रोह है। उन्होंने कहा, पेगासस को इजराइल ने एक हथियार बताया है और माना जाता है कि उसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसका इस्तेमाल भारतीय राज्य के खिलाफ और हमारी संस्था के खिलाफ किया। इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान में अब कर चोरी की सूचना देने वाले को मिलेगी 1 से 25 लाख रुपए का इनाम। जानिए क्या है योजना। जी हां, राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व अधिसूचना निदेशालय में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। क्या सितंबर अक्टूबर में आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर? जाने एम्स निदेशक ने क्या कहा। जी हां, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। गुलेरिया ने हाल ही में सामने आए चौथे चरण के सीरो सर्वे के नतीजों के संबंध में कहा कि जब हम भारत की 2/3 आबादी की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसे सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे पास अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां एक बड़ी आबादी अति संवेदनशील हो सकती है। गुलेरिया ने सीरो सर्वे के नतीजों का ही विश्लेषण करते हुए कहा कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। ऐसे लोगों ने न तो टीका लगवाया है और न ही वे संक्रमित हुए। ये लोग अति संवेदनशील बन जाते हैं। इसलिए सीरो सर्वे के नतीजों का सामान्यकरण नहीं किया जा सकता कि यह 2/3 आबादी पूरे भारत की है।